नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक। कल हमने पढ़ा था हरिऔध का इंद्र का गर्वहरण, जो कि प्रिय प्रवास के 12 सर्ग में है। कल हमने उसके 3 पदों का अध्ययन किया था। आज हम उसका चौथा पद पढ़ते हैं। नव प्रभा परमोज्ज्वल लीक सी, गति मति कुटिला फणि समा, दमकती दूरती घन अंक में, विपुल केली कला खनि दामनी। यहाँ पर कवि हरिऔध जी विद्युत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नव प्रभा यानी नवीन कांति से युक्त, परम उज्ज्वल परम स्वच्छ, लीक सी लकीर सी, यानी जब बिजली चमकती है तो उसकी जो स्वच्छ लकीर दिखाई देती है, एकदम वाइट लकीर, सफ़ेद लकीर दिखाई देती है। तो उसकी बात करते हुए यहाँ कहते हैं कि कांति, उसकी जो कांति है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो चमक है, वो परम उज्ज्वल परम स्वच्छ लकीर सी दिखाई देती है। गति मति कुटिला फणि समा, फणि यानी सर्फ की तरह, सर्फीली सी, मतलब जिस तरह से सर्फ घूम फिर करके यूँ चलता है, उसी तरह से सर्फीली सी। गति मति, उसकी गति, मति यानी शील, वो गतिशील है। और कुटिला यानी कुटिल, टेढ़ी मेढ़ी सी। फणि समा, सर्फणी की सम्मान है। दमकती दूरती घन अंक में, दमकती यानी दिखाई देती है, दूरती यानी छिपती है, घन अंक में। कभी तो वो चमकती हुई सी दिखाई देती है और कभी घन अंक यानी बादलों के अंक में, बादलों की गोद में वो समा जाती है। दमकती दूरती घन अंक में, कभी तो वो चमकती हुई दिखाई देती है और कभी वो बादलों की गोद में, बादलों के अंक में छुप जाती है। विपुल केली कला खनि दामनी, दामनी यानी बिजली, विपुल यानी अनंत, केली यानी किरणाएं, कला खनि अनेक किरणाएं करती हुई वो दामनी यानी बिजली दिखाई देती है। तो यहाँ पर कवि ने विद्युत का वर्णन करते हुए बिजली, जो बादलों में बिजली चमकती है, उस बिजली का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा में, उसकी सुंदरता में ये पद लिखा है। अगला देखिए। विविध रूप धरे नभ में कभी, विहरता वर वारिद व्यू था, वह कभी करता रस सेक था, बन सके जिससे सरसा रसा। विविध रूप धरे नभ में कभी, विविध रूप, अनेक अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके, नभ में यानी बादलों में, विहरता वर वारिद व्यू था, विहरता यानी विचरण करता था, वर वारिद, वारिद यानी बादल, और अनेक प्रकार के बादल अनेक प्रकार के रूप धारण करते हुए आकाश में बादलों इधर उधर दिखाई देते थे। और वो बादल अनेक प्रकार के व्यू में, अनेक प्रकार की आकृतियों में दिखाई देते थे, विचरण कर रहे थे। वह कभी करता रस सेक था और वर्षा करते हुए, रस सेक यानी, और वो कभी वर्षा करते हुए कर रहे थे, बन सके जिससे सरसा रसा, बन सके, सरसा यानी पृथ्वी, रसा यानी रसयुक्त, जिससे कि पृथ्वी रसयुक्त बन सके, अर्थात पृथ्वी पे अन्न धन, अन्न और अनेक घास वगी हरियाली हो सके, चारों तरफ सुंदरता का वातावरण बन जाए। वह कभी करता रस सेक था और वो कभी कभी तो
रस से यानी वर्षा कर रहा था, वर्षा करते हुए वो सुंदर पृथ्वी को सुंदर बना रहा था। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। सलील पूरी थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सरवृंद थे। कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, सरित थी सप्रमोद प्रवाहित। सलील पूरी थी सरसी हुई, सलील यानी जल, पूरी यानी भर गई थी, सरसी हुई जल से, पृथ्वी जल से पूर्ण रूप से भर गई थी। उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, सर यानी तालाब और उमड़ रहे थे यानी जल से तालाब आदि के समूह पूर्ण रूप से भर गए थे। उमड़ते और उनमें से पानी उछल उछल करके बाहर आ रहा था। कर सुप्तालिप्त कुल प्रदेश को, सुप्तालित भिगो करके, कुल प्रदेश को, पूरे वातावरण को उसने भिगो दिया था, जल से पूरित कर दिया था, जल से भर दिया था। सरित थी सप्रमोद प्रभावित, सप्रमोद यानी प्रसन्नता पूर्वक, सरित यानी नदी, और नदी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ रही थी, प्रभावित हो रही थी, उसमें पानी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। तो सलील पूरी थी सरसी हुई, सलील यानी जल से वो पूर्ण रूप से भर गई थी, तृप्त हो गई थी। उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, और जो तालाब थे वो भी पूर्ण रूप से भर कर की और उमड़ रहे थे, उनमें से पानी का उछाल हो रहा था। सर कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, और प्रदेश को उन्होंने, वातावरण को चारों दिशाओं को उन्होंने भिगो दिया था। सरित थी सप्रमोद प्रभावित, और नदी भी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही थी। वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, अनुपमा तरु राजी हरितिमा। वसुमती यानी धरती, पर थी अति शोभती, धरती वर्षा होने से चारों तरफ हरियाली हो गई थी, पेड़ों के पत्ते धुल गए थे और चारों तरफ शोभावित हो, चारों धरती पूर्ण रूप से सुशोभित हो रही थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। नवल कोमल श्यामल तृणावली, नवल कोमल नए नए कोमल कोमल घास के, तृणावली यानी घास, नई नई कोमल कोमल घास और कोमल कोमल पत्ते निकल आए थे। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, रंजनता यानी प्रसन्नता, नेत्रों को प्रसन्न करने वाली मृदु मूर्ति थी, और आनंदित देने वाला चारों तरफ वातावरण बना हुआ था। अनुपमा तरु राजी हरितिमा, अनुपमा यानी न्यारी ही, उसकी अनुपम न्यारी अलग से, तरु यानी वृक्ष, राजी यानी शोभा, हरितिमा यानी हरियाली, और वृक्षों की जो शोभा है वो अलग ही दिखाई दे रही थी। वृक्षों की जो हरियाली वाली शोभा है वो अलग ही अनुपम सी लग रही थी। हिल
लगे मृदु मंद समीर के, सलील बिंदु गिरा सुटी अंक से, मन रहे किसका न विमोहित, जल धुले दल पादप पुंज के। हिले यानी पत्ते हिले, हिलने से, लगे मृदु मंद समीर के, हवा के चलने से, मधुर मधुर मंद मंद हवा के चलने से पेड़ों के पत्ते हिले, जिससे क्या हुआ, सलील बिंदु गिरा सुटी अंक से, सलील यानी जल की, बिंदु यानी जल की बूंद, गिरा सुटी अंक से सुंदर, यानी पत्तों के ऊपर जो वर्षा की बूंदें रखी हुई थी, वो हवा के मंद मंद मधुर मधुर हवा के चलने से वो बूंदें उसके अंक से, उसके ऊपर से नीचे गिरी। मन रहे किसका न विमोहित, ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके किसका मन विमोहित, किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। जल धुले दल पादप पुंज के, जल से धुले हुए पादप पुंज, पादप यानी पत्ते, पुंज यानी समूह। तो ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके पत्तों पे से मंद मंद हवा चलना और वर्षा का पानी जो पत्तों पर ठहर गया था, उस पानी को नीचे गिरते हुए, बूंद बूंद नीचे गिरते हुए देख करके किसका मन ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके प्रसन्न नहीं होगा। विपुल मोर लिए बहु मोरनी, विहरते सुख से स विनोद थे, मर्कोत्पन्न पुच्छ प्रभाव से, मणिमयी कर कानन कुंज को। अब यहाँ प्रकृति की उल्लास, प्रकृति की शोभा का कवि वर्णन कर रहे हैं। विपुल मोर लिए बहु मोरनी, विपुल यानी अनेक, पर्याप्त, मोर लिए मोरनी, बहु मोरनी, मोर और अनेक मोरनियाँ वहाँ पर विहरते सुख से स विनोद थे, विहरते यानी विचरण कर रहे थे, स विनोद, विनोद प्रसन्नता पूर्वक, सुख से, अनेक मोर और मोरनियाँ वहाँ पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक घूम रहे थे। मर्कोत्पन्न पुच्छ प्रभाव को, मर्कोत्पन्न पुच्छ, पुच्छ यानी पूंछ, प्रभाव से, और मर्कोत्पन्न नीले रंग की जो नीलम होता है, उस नीलम के समान पुच्छ प्रभाव से वो दिखाई दे रहे थे। मणिमयी कर कानन कुंज को, नीलम मणि के समान, यानी नीलम कैसा होता है, नीले हरे रंग का होता है, तो उस हरे रंग की मणि के समान पूरा कुंज, पूरा वातावरण, पूरा वृंदावन कुंज वैसा नीलम मणि के समान दिखाई दे रहा था। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। तो आज हमने पढ़े हैं पद संख्या 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसके आगे की पद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।